ओके। तो हाँ, जिसने आज का लेक्चर है ना, आज का एनएसटीएससी का बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, और जिसने अटेंड नहीं किया वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा क्लास आज। तो आज का हमारा क्लास बायोलॉजी का होगा, एनटीएससी का। तो आज का क्लास एनटीएससी बायोलॉजी का होगा, और आज का टॉपिक होगा सेल बायोलॉजी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, और ये लाइव भी होगा। जिसको लाइव ज्वाइन करना है वो आप हमारे वॉइस ऐप जो है वो डाउनलोड करके हमारे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे बैच में। ओके, तो आज का है बायोलॉजी का है, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। सेल बायोलॉजी का है और लेक्चर 1 है ये। ओके, तो हाँ, तो आज का लेक्चर ना आया, डेट थोड़ा चेंज कर लेना। तो आज का लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑर्गेनल्स मतलब ये जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक है, उसमें सेल्स के बारे में आता है। तो उसमें हम आज देखेंगे कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ओके, तो मतलब ओनली थोड़े जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्लास्टिड्स क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, उसके बाद सीपीडीएनए एंड एमटीडीएनए, और टाइप्स ऑफ सेल्स भी देखेंगे हम लोग आज। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ओके, तो पहले टॉपिक आएगा हमारा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स ना, एनिमल सेल्स जो है, प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल सेल्स में, हेलो, तुमने लेट ज्वाइन किया, तुम्हारा नाम क्या है? देख लूंगा, तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। अनम्यूट कर सकते हो ना तुम? ओके। ओके, तो देख लेना अब जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो जो अभी स्टार्ट हुआ क्लास, तो अब का टॉपिक है प्लास्टिड्स के बारे में। अब ये जो प्लास्टिड्स है ना, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, और ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सो प्लास्टिड्स एक ऐसा ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, जो सिर्फ तुम्हें प्लांट सेल से में ही मिलेगा। और प्लास्टिड्स का मेन काम होता है कि कलर देना। अब तुम्हें फ्रूट्स वो सब रहता है ना, अब प्लांट्स में तुम्हें फ्रूट्स, उसके बाद लीव्स, वो सब मिलेगा। तो उसको कलर कौन देता है? ये प्लास्टिक जो ऑर्गेनल है वही देता है। तो आज के लेक्चर में हम दो प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है क्रोमोप्लास्ट और लूकोप्लास्ट। सो पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। सो क्रोमोप्लास्ट आर द टाइप ऑफ plastids which contain color in them. These colors help the cell to acquire colors. तो जैसे मैंने बोला, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, एक मिनट मैं इरेज कर दूं, ये पूरा इरेज कर दूं मैं। ओके, अगर कोई डाउट है ना तो पूछ लेना। कुछ डाउट है? ओके, अगर कुछ डाउट नहीं है तो अच्छा ही है। हम्म, तो यहाँ ये बोल रहा है कि प्लास्टिड्स जो है उनमें कलर्स होते हैं। मैं ना क्रोमोप्लास्ट का एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट ही है। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट, ये हेल्प करता है लीव्स को अक्वायर करने के लिए ग्रीन कलर। हेल्प्स लीव्स इन अक्वायरिंग ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर अक्वायर करने के लिए हेल्प करता है। और ये ग्रीन कलर क्यों अक्वायर होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसका नाम है क्लोरोफिल। पढ़ा होगा ये 5th क्लास में भी, क्लोरोफिल। तो यहाँ ये बोल रहा है कि क्रोमोप्लास्ट कलर्स जो है
प्लांट्स में कलर्स डालने के लिए हेल्प करता है, हेल्प्स द सेल टू अक्वायर कलर्स। तो अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर को करता है, वो भी एक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है, अगर मैं एक मिनट, अब मैं अगर क्रोमोप्लास्ट लूं तो क्रोमोप्लास्ट, चाह भाई तू, हाँ हाँ, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट कलर्स के रहते हैं। तुम ग्रीन का कह सकते हो, ग्रीन कलर के क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद येलो भी रहता है, रेड भी रहता है, ऐसे तरह तरह के रहते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी क्रोमोप्लास्ट है। तो ऐसे बहुत सारे क्रोमोप्लास्ट रहते हैं। तो अब क्लोरोप्लास्ट में यह कहता है कि वो कि ये क्रोमोप्लास्ट है वो प्लांट्स में कलर देने के लिए हेल्प करता है। अब एग्जाम्पल भी देख लो, मैंने जो कहा वही है। द लीफ सेल acquires green color due to the presence of green color, वो है क्लोरोफिल इन द क्रोमोप्लास्ट। ये मैंने बोल दिया कि जो क्लोरोफिल के पिगमेंट कंटेन करते हैं जो प्लास्टिड्स, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये हमारा क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है। ओके, तो अब करेंगे ल्यूकोप्लास्ट में। द plastids which do not contain any pigment and is colorless are called leucoplasts। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें कलर नहीं होता, सिर्फ क्रोमोप्लास्ट में ही कलर होता है। पर हाँ, एक याद रखना कि ल्यूकोप्लास्ट अगर चाहिए उसमें कलर भी नहीं है, वो जो क्रोमोप्लास्ट है उसके लिए वो पिगमेंट्स तैयार कर सकता है, मतलब वो कलर्स तैयार कर सकता है। ये एबिलिटी है ल्यूकोप्लास्ट को। तो क्रोमोप्लास्ट के लिए पिगमेंट तैयार कर सकता है, पर उसको उसके अंदर अपने आप कुछ कलर नहीं है, तो वो कलरलेस है, उसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और हाँ, ल्यूकोप्लास्ट जो है, भाई एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ओके। यस भाई। ओके। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये कलरलेस है, इसमें कलर नहीं होता है, कलर नहीं होता है। और मैंने जो यहाँ पढ़ाया था क्रोमोप्लास्ट, ये जो है, ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर है। अगर इस क्रोमोप्लास्ट को कलर चाहिए तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलर तैयार कर सकता है, मतलब ये रेडी कर सकता है कलर उसके लिए। मतलब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, उसके लिए ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट्स बना सकता है, कलर पिगमेंट्स, जिससे क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर आए। अब समझ में आया? यस भाई। ओके, तो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और हाँ, ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट इसमें ना थोड़े, मतलब इसमें स्टोर भी होता है। जैसे अब वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के बारे में तो पता है सबको। तो वैक्यूल्स जो है उसमें भी स्टोर होता है, और हाँ, ल्यूकोप्लास्ट में भी स्टोर होता है। तो ये जो स्टोरेज में ल्यूकोप्लास्ट है ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोनो और प्रोटीनोप्लास्ट, एक और होता है इलियोप्लास्ट। ये दोनों जो है एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ये दोनों एक सेम है, सेम वर्ड है। तो अब डिस्कस करेंगे ये 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो पहले देखेंगे अमाइलोप्लास्ट के बारे में। तो दिस टाइप ऑफ leucoplast हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन इट। अब जो अमाइलोप्लास्ट है, ये भी एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, पर इसमें क्या स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द स्टार्च। फॉर्म ऑफ स्टार्च, करेक्ट। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये जो अमाइलोप्लास्ट है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? जो
अपना लीव्स बनाता है ना फूड, वो स्टार्च कहलाता है। अब देखेंगे अल्यूरिना और प्रोटीनोप्लास्ट के बारे में। अब ये जो अल्यूरिना और प्रोटीनोप्लास्ट है ना, नाम से ही पता चलता है यहाँ कि ये प्रोटीन स्टोर करता है। दिस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स इन इट। मतलब ये जो अल्यूरिनोप्लास्ट है ना, उसमें स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स होता है। अब आएंगे इलेयोप्लास्ट के बारे में। ये इलेयोप्लास्ट जो है, इसमें फैट्स और ऑयल स्टोर होते हैं। और अगर इजी से रिमेम्बर करना है ना, तो ये लगा लो। अब ये जो अमाइलोप्लास्ट है, अलिरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ऐसे रिमेम्बर कर लो। प्रोटीनोप्लास्ट और अलिरोनोप्लास्ट प्रोटीन्स कंटेन करते हैं। इलियोप्लास्ट फैट्स एंड ऑयल्स। उसके बाद अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऐसे कंटेन करते हैं। यहाँ तक हो गए? यस भाई। ओके। अब आएंगे लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। ये क्यों सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स कहलाता है, पता है? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स क्यों कहते हैं? कोई तो बोलो। ओके, तो लाइसोसोम्स जो है ना, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, अगर लाइसोसोम्स फूट जाता है तो ये जो सेल है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसीलिए लाइसोसोम्स जो है, उसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहते हैं। अब आएंगे वैक्यूल्स की तरफ। तो वैक्यूल्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें भी स्टोरेज होता है। ये 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स को सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड वैक्यूल्स और एयर वैक्यूल्स कहते हैं। ये जो सैप वैक्यूल, अब डिस्कस करेंगे सैप वैक्यूल्स के बारे में। ये जो सैप वैक्यूल्स है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं। मिनरल सॉल्ट्स डिफरेंट है और मिनरल्स डिफरेंट है। तो ये जो सैप वैक्यूल्स होते हैं, उसमें मिनरल सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। Contractile vacuoles take part in the osmoregulation and excretion. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ना, इसमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन होते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब द प्रोसेस इन विच द बैलेंस ऑफ salts एंड वाटर, ये जो सॉल्ट्स एंड वाटर है, ये दोनों का बैलेंस करता है हमारा बॉडी। तो ये जो बैलेंस होता है, उस प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है, वो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। यहाँ लिखा भी है, तुम्हें पीडीएफ मिल गया होगा ऐप में, देख लेना एक बार। यस भाई। ओके। तो फूड वैक्यूल्स की तरफ आएंगे अब। तो ये जो फूड वैक्यूल्स है, जैसे कहता है नाम में फूड वैक्यूल्स, ये जो फूड है ना, वो फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सब होता है, पता है। तो ये जो है वैक्यूल्स, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स वो सब रहता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है। ये फूड वैक्यूल्स करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो फूड है सेल में, उसे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं।
अब सुनाई दे रहा है ना? हाँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं भाई। अब एक बार देखो, मैंने तो शेयर किया। अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओके। ओके। ओके, तो ये जो फूड वैक्यूल्स है ना, ये फूड वैक्यूल्स जो है इसमें डाइजेशन होता है सेल में। अब सेल को भी फूड चाहिए ना, तो ये जो फूड खाता है सेल, वो ये जो फूड वैक्यूल्स है ना यहाँ डाइजेस्ट होता है। तो फूड वैक्यूल्स जो है वो जो फूड को है ना डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। एक बार ना पीडीएफ भी एक बार पढ़ लेना क्लास के बाद, इसका रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, इसके बाद एयर वैक्यूल्स है। एयर वैक्यूल्स जो है ना, इसमें मेटाबॉलिक गैसेस होते हैं। जो गैसेस है वो गैसेस सेल जो है ना, ये सेल मान लो, इस सेल को जो भी गैसेस चाहिए इंपॉर्टेंट है वो गैसेस ना एयर वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। मेटाबॉलिक मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, उसे मेटाबॉलिक कहते हैं। अब आएंगे सीपीडीएनए और एमटीडीएनए के बारे में। तो ये जो सीपीडीएनए और एमटीडीएनए ना, ये ना तुम बाद में पढ़ लेना। मैं ना जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो सीपीडीएनए और एमटीडीएनए है, सीपीडीएनए क्लोरोप्लास्ट में होता है और एमटीडीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट है, एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो डीएनए होता है ना उसमें, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है उसमें सीपीडीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसे एमटीडीएनए। और ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए सिर्फ स्मॉल वर्क्स के लिए हेल्प करता है, ये न्यूक्लियस की तरह हेल्प नहीं करता। मतलब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट में देखूँ ना, अगर इसमें जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है, ये डीएनए है मतलब ये तो न्यूक्लियस की तरह काम कर सकता है। पर ये न्यूक्लियस की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जो भी डीएनए है वो ओनली टिल मतलब सिर्फ छोटे काम के लिए यूज होता है, जैसे डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनल। जैसे अगर मैं क्लोरोप्लास्ट ले लूँ, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके लिए उसमें एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट करने के लिए डिवीजन जो होता है उसमें हेल्प करता है ये डीएनए, वैसे होता है। तो सीपीडीएनए और एमटीडीएनए सिर्फ यही काम करता है, और जो मेन है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि उसमें सिर्फ डीएनए ही नहीं बहुत सारे क्रोमोसोम्स वो सारे होते हैं जो सेल डिवीजन के लिए भी हेल्प करते हैं। इसका भी मैं लूँगा आगे, सेल डिवीजन का। तो जो सीपीडीएनए है मैंने जैसे बताया डिवीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के लिए हेल्प करता है, और एमटीडीएनए भी सेम करता है। पर ये याद रखना कि ये जो सीपीडीएनए है ये दिखने में बहुत बड़ा होता है एमटीडीएनए से, तो सीपीडीएनए जो है वो छोटा है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस भाई। ओके। तो अब आएंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो यूनिन्यूक्लिएट के बारे में बात करेंगे पहले। ये यूनिन्यूक्लिएट जो है ना उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जिसमें एक सेल होता है उसको यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड कॉर्पसल। वाइट ब्लड कॉर्पसल पता है ना? यस भाई। तो उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, तो उसे यूनिन्यूक्लिएट भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं बाइन्यूक्लिएट। बाइन्यूक्लिएट में दो न्यूक्लियाई होते हैं, इसीलिए उसे बाइन्यूक्लिएट सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे पैरामीशियम। अगर पैरामीशियम देखोगे ना, चप्पल शेप का होगा ऐसे, उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, एक और छोटा न्यूक्लियस होगा, तो टोटल कितने हुए? दो न्यूक्लियस। तो बाइन्यूक्लिएट बोल सकते हैं पैरामीशियम को। पैरामीशियम इज बाइन्यूक्लिएट। ये बाइन्यूक्लिएट हो गया पैरामीशियम। अब मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट में ना मोर देन टू सेल्स होते हैं, मतलब जिसमें ना मोर देन टू सेल्स होते हैं उसे मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स बोलते हैं।
एग्जाम्पल आस्कारिस, अगर आस्कारिस देखोगे ना तो कुछ ऐसे बड़ा वाला वर्म के तरह दिखेगा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ऐसे, उस उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और थोड़े सेल्स को ना न्यूक्लियस ही नहीं होते, जिसे ए न्यूक्लिएट सेल्स बोलते हैं, इसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे अगर तुम आरबीसी देखोगे, आरबीसी में ना सेल्स, आरबीसी के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी सेल्स। तो ये रहा आज का क्लास और यहाँ ही खत्म होगा आज का क्लास। और हाँ, मैं एक और भी बता दूंगा कि ये जो अपना आरबीसी है, मैंने जो बोला आरबीसी, उसमें क्यों न्यूक्लियस नहीं होता वो भी आप बता दूंगा, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो आरबीसी होता है ना, वो ऑक्सीजन फूड मटेरियल कैरी करता है, बॉडी के पूरे बॉडी में कैरी करता है। तो ये जो अगर न्यूक्लियस होगा ना, तो वो सेल को स्पेस नहीं मिलेगा ऑक्सीजन और फूड मटेरियल को कंटेन करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें उसमें इसके लिए उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ताकि वो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल ले सके। आज का क्लास इतना ही। कुछ डाउट है आज का क्लास में? नो भाई। ओके, एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, बाय बाय। ओके, थैंक यू भाई। रिकॉर्डिंग स्टॉप।